हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी और मेरी लंका लगी हुई है। मैं ट्राई कर रही हूँ पढ़ने का, पर कुछ नहीं हो पा रहा। मैं साइंस की बच्ची क्यों इकोनॉमिक्स लेकर बैठी हूँ मुझे भी नहीं पता। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में वो भी मैं इंग्लिश ले सकती थी, पर नहीं, पता नहीं क्या चढ़ा था। मैंने अपने साथ साथ अपने पूरे ग्रुप को मनाया था कि यार इकोनॉमिक्स लेते हैं, बहुत फ़ायदा होगा, ये वो। अगले से हम दोबारा चेंज करा रहे हैं इंग्लिश में, क्योंकि हमसे इकोनॉमिक्स नहीं हो पा रही। सिलेबस है 90 मार्क्स का पेपर है गाइस, 90 मार्क्स का पेपर और सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं भाई। वो सब नहीं होता, ये स्कूल वाला सीन नहीं है। मैं इतना दिमाग की दही हो रखी है मेरी कि यार स्कूल में 90 मार्क्स में 20 मार्क्स के तो एमसीक्यू हो जाते थे, फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, ये वाला सीन नहीं गाइस। हम बहुत बड़े डलूलू में थे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं और पाँचों के पाँचों क्वेश्चन 18-18 मार्क्स होते हैं। 18 मार्क्स की 18 मार्क्स में मैं क्या लिख कर आऊँगी? तो गाइस मेरे हैं 6 सब्जेक्ट जिसका एग्जाम मुझे एंड से में देना है, एंड आई टेक यू गाइस अलॉन्ग विद मी। इकोनॉमिक्स के बाद मेरा केमिस्ट्री है। एंड गाइस मैं इतनी बुरी थी नहीं केमिस्ट्री में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो मेरा ठीक था, लेकिन मेरी टीचर के साथ मेरा 36 का आंकड़ा बैठा हुआ है। और 36 का आंकड़ा इन द सेंस कि मैंने 4 पियर्सिंग करवा रखी है, ठीक है। अभी मैंने सीधे डाल रखी क्योंकि मेरी छुट्टियाँ थी, तो चारों में मैं पहन के गई। अब एक बात बताओ, जब मेरे 4 पियर्सिंग हो रखी है कारण तो मैं चारों पहन के जाऊँगी। उनको इस बात से दिक्कत है कि मैंने 4 पियर्सिंग करवा रखी है, उन्हें इस बात से दिक्कत है कि मैं उनके डांटने पर तेज से सांस क्यों ले रही हूँ। उन्होंने मेरे को धमकी दी कि मैं तुम्हें फेल कर दूँगी प्रैक्टिकल में, जो कि मेरा कंप्लीट हो गया था और जो कि फाइल मेरी कंप्लीट थी, एग्जाम मैंने खुद से दे दिया सब कुछ। पर वॉट एवर गाइज, पिछले साल की बातें पिछले साल में रहने देते हैं, पिछले हफ्ते की बातें वैसे, पर कोई दिक्कत नहीं। आज 4 जनवरी है ना? हाँ शायद उतनी होगी, बस उतनी हो, क्योंकि 6 तारीख को मेरा पेपर है। तो हम अभी इकोनॉमिक्स की तैयारी करते हैं, बाकी मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। या अल्लाह बस पास करवा देना, अगले सेमेस्टर से पक्का पढ़ूंगी। गाइज 1 डे टू इकोनॉमिक एग्जाम एंड कल रात से आई वॉज बिंज वॉचिंग बिग बॉस। शायद मुझे थोड़ा और टाइम मिलता तो मैं कर लेती, इसलिए मैं कह रही हूँ अगले सेमेस्टर से मैं पक्का पढ़ूंगी। ना मेरे पास कोई नोट्स हैं, ना मेरे पास कुछ है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी गाइज। सो टुडे इज़ द लास्ट डे और मैंने अपनी हरकत छोड़ दी है कि मैं पूरा चैप्टर पढ़ूँगी, क्योंकि वो पढ़ने से कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो अब मैं बस थोड़ा थोड़ा पढ़ूँगी सब में से, एटलीस्ट जो थोड़ा पढ़ूँगी वो तो याद रहेगा। और अगर वो नहीं आया तो हम कोशिश करेंगे कि हम इधर उधर से सोशल वर्क करें। गाइज मैं अकेले ऐसी नहीं हूँ जिसने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, मेरे किसी दोस्त ने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, तो अब पढ़ लेते हैं। चलो भाई मैं पढ़ने जा रही हूँ। गाइज फ्यू आवर्स टू माई फर्स्ट एग्ज़ाम, अभी 2-2:30 बज रहे हैं। जितने क्वेश्चन मुझे लगा कि आएंगे, जो मुझे लगा कि आएंगे, मैंने सिर्फ उतने क्वेश्चन पढ़े। अब अगर वो नहीं आए तो हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे, हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक इंसान हैं, तो हम बस अच्छी चीज़ों के बारे में सोचेंगे कि जितना हमने सोचा बस उतना ही आएगा। और यही सोच के मैं 2 घंटा और पढ़ूंगी और फिर सो जाते हैं। गाइस मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, क्या मुझे सब आता है? नहीं। गाइस मेरे लिए दुआ करना, क्योंकि अब दुआ से ही कुछ हो सकता है। अब इन्होंने 6 महीने तक पढ़ा नहीं, अब 3 मिनट में पता नहीं क्या पढ़ेंगे ये लोग। गाइस हमारा एग्ज़ाम हो गया, थैंक गॉड। थैंक गॉड। एक ही आंसर को 10 तरह से बदल के लिखे आए। हाँ, और टीचर ने बोला था 5 क्वेश्चन आएंगे, पर आए थे 6। धोखा हुआ हमारा था, पर हमने बहुत लिखा, बहुत ज़्यादा कुछ लिखा। और रिया तुम्हारा पेपर कैसा गया था? कितनी झूठी है भाई, इतनी शीटें भरी है ना, इसलिए सबसे अच्छा इसी के गया है भाई। पर गाइस द थिंग इज कि जितना हो गया हो गया। हाय गाइस, टुडे इज़ 8 जनवरी और मैंने सोचा था कि मैं 6 को मेरा पेपर था फर्स्ट वाला, जो कि ठीक गया इकोनॉमिक्स। नाउ आई हैव माई केमिस्ट्री एग्ज़ाम। और मैंने जैसे आप लोग को बताया था कि मेरी केमिस्ट्री की टीचर से 36 का आंकड़ा ऑलरेडी बिठा हुआ है, तो मैंने सोचा था कि भाई केमिस्ट्री में तो आग लगा दूँगी और एकदम मतलब टीचर को दिखा दूँगी कि वो मुझे पहले इंटरनल में ज़्यादा मार्क्स दे ना दे, है ना। मैं थ्योरी में अच्छी ले आऊँगी और मैं बैलेंस आउट कर लूँगी, ठीक है। इंटरनल में मुझे अपने दोस्तों में सबसे कम मार्क्स मिले, जबकि खुंदक से उसने मार्क्स काटे, ठीक है। लाइक 20 मार्क्स का था तो उसने मुझे 11 दिए हैं, फिर भी ठीक है। आई तो थॉट और कम, बट कोई बात नहीं। तो मैंने सोचा कि आई बैलेंस इट आउट विद थ्योरी, पर अब मुझे थ्योरी नहीं हो रही है। मुझे किसी को कुछ नहीं दिखाना, मैं बेकार इंसान ही ठीक हूँ, पर मुझे बस पास हो जाना है कल। मैं कल का दिन कुछ नहीं करा, आज का पूरा दिन हो गया कुछ नहीं कर पाई हूँ। पढ़ने बैठी हूँ 1 बजे से, पर पढ़ाई नहीं हो रही है। 7 बज चुके हैं शाम के, कैसे पास होंगी? हाय गाइस, रात के 12:30 हो चुके हैं, सुबह 9 बजे मेरा पेपर है। मुझे नहीं आता कुछ भाई, मैं फ़ेल हो जाऊँगी कल। पढ़ाई नहीं हो रही यार। मेरा इरादा है रात भर जागने का और फिर नहाकर सुबह कॉलेज जाने का। और यहाँ 6 डिग्री टेम्परेचर है दिल्ली में, कैसे करूँगी ये सब मैं? पर उम्मीद में दुनिया कायम है। मैं जा रही हूँ पेपर देने केमिस्ट्री का।
गाइस केमिस्ट्री का एग्जाम हो गया है। लाइक बैक है, सबकी बैक है, इसकी भी बैक है, इसकी भी बैक है, हमारी भी बैक है, हमारी भी बैक है। पास है भाई, पास है। हम फेल है भाई। हो गया ना बस। मैं बॉर्डर लाइन पास हो सकती हूँ गाइस अभी भी। आज लक्ष्य वर्जिन नहीं रहा, आज लक्ष्य वर्जिन नहीं रहा, पेपर में उसकी चोट दी है। I don't give a goddamn shit about this fucking unethical subject called chemistry. पास हो फेल हो सो पास होगा। गाइस, आधी टेंशन खत्म हमारी। हिस्ट्री का टॉपर तो उसकी आंखों में अपने लिए हमदर्दी या फिर बातचीत भी नहीं देख पाता। किस मुंह से तुम देखोगे? 12 जनवरी एंड कल मेरा बॉटनी का पेपर है। मुझे इस एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए बीच में गैप था 3 दिन का, और मेरे जैसे लोगों को ना गैप नहीं देना चाहिए क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मुझे पढ़ना तो लागत नहीं है। तो गाइस मैं बता देती हूँ मैंने कितना पढ़ा। मैंने पढ़ा इतना। मैं तो जा रही हूँ पेपर देने। भाई डर का माहौल गाइस, डर का माहौल बन चुका है। हम तैयारी कर रहे हैं लास्ट मोमेंट। कुछ फ़ायदा नहीं अब तो। सीटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं, कुछ इधर उधर खिसका के कुछ तो हो जाए। ये है मेरी क्लास, ये है मेरी सीट। इसकी हाँ टीचर की सीट सामने। मतलब कि अल्लाह भी मेरा साथ नहीं दे रहा आज। हमारी गांड फटी पड़ी है। मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ खुलूद के शब्द ये कि गाली नहीं देनी चाहिए ब्लॉग में। और ये गाइस सब देते हैं, मेरी तरफ से भी चलती है। तुम कुछ कहना चाहोगी कनू? आज चीटिंग में फर रहे भाई, फर रहे यार क्या बनो। ओह शिट गाइस, हो गया बॉटनी का पेपर। बहुत बढ़िया गया, बहुत बढ़िया गया। मतलब मज़ा आ गया। जो पढ़ा था वही हुआ है भाई। ये होता है लक। पहली सीट में बैठ के भी अच्छा गया। ये पहली सीट वाले गाइस, पेपर तो अनन्या का ऐसे हुआ है। ये गाइस कुछ तो कर रही हैं ये देखिए। खुल जाए चीटें निकाल रही हैं। दिखाइयो, देख रहे हो गाइस, देख रहे हो? आज खुद से लिखा है बस और दिया ने आपने थोड़ा मेरा बता थोड़ा दिया बहुत लिख के लिखा है। शॉर्ट आउट टू कुलूद। हाय गाइस, कल मेरा जूलॉजी का पेपर है। चलो हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 4। तो अच्छे से बैठी थी पैर पढ़ने, इतनी बुरी हालत हो गई है। दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। पेपर देने गाइस, मुझे क्या ज़रूरत पहाड़ पे जाने की? मैं तो दिल्ली में रहती हूँ। दिख रहा कुछ भी नहीं, कोहरा हो रहा है। बहुत ठंडा भाई। गाइस, हो गया एग्ज़ाम। अच्छा हुआ है एग्ज़ाम। मेन वाले तो ख़त्म। अब बस 2 एग्ज़ाम बचे हैं, हिंदी के और एक और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट स्वच्छ भारत उसका। मीट लैला आज हमारे साथ बैठ के लैला भी पढ़ेगी। मैंने लैपटॉप में हिंदी खोल रखी है। और क्या हिंदी है भाई, हिंदी क्यों है भाई? नहीं होती यार मेरे से ना सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। ऐसे तो इस बार कुछ भी नहीं हुआ है मेरे से। विश मी लक। हिंदी पढ़ रहे हैं। बैठ पढ़ा दे गाइस, पढ़ा दे। नहीं हेलो। व्यावसायिक हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी की वाणिज्य। गाइस, पेपर हो गया हिंदी का। पास होंगे क्या फेल होंगे? अगर सर शायद पास हो। गाइस, हमारा हिंदी का पेपर हो गया है, बट हमने बस चला गया। तुम्हारा हिंदी का पेपर कैसा गया? तुम्हारा हिंदी का पेपर कैसा गया? चला गया बस, चला गया। नहीं, इतना बदतमीज इंसान है। बदतमीज तू है, तूने बात को एलेबोरेट करा। तुम्हें को समझ नहीं आया, उसने गाली गाली थी, कुछ समझ नहीं आया। ये क्या हो गया? लैला ने मार दिया। वो लैला कितनी प्यारी है भाई, एकदम प्रॉपर इसको फाइट देती है। अच्छी है भाई, मेरे को बहुत डर लगने लग गया उससे। ये बराबर उसको। गाइस, लक्ष्य का नया फोन आ गया। कल लक्ष्य तुम भी फोन ले लो नया। नया ही है मेरा। तो स्कॉटोटिस और एरिस्टोटल था ना, उन पे एक बात कॉमन थी, क्या बजा कर इंडिया। गाइस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से आज मैंने अपनी मम्मी से सुन लिया। आज घर मम्मी के लिए आपका इसका पेपर बचा है। मैंने कहा यस मम्मी, कल लास्ट बचा है स्वच्छ भारत का। तो मेरी मम्मी शक्ल देख रही मेरी कि तुम पढ़ क्या रही हो, हैं स्वच्छ भारत की पढ़ रही हो। मैंने कहा मम्मी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए ये सब करके कुछ होगा। मेरा स्वच्छ भारत का पेपर है और रात के 11:15 बज चुके हैं। ठीक है, सुबह 9 साढ़े 9 से पेपर है। मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, पर पेपर सिर्फ 1 घंटे का है। तो जब ऐसा होता है ना कि जब बैठोगे शीट बटेगी उससे पहले पेपर खत्म, तो वैसे ही कुछ होगा कल। मिलती हूँ कल पेपर के बाद। जा रही हूँ मैं लास्ट एग्जाम देने गाइस, बट ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पेपर खत्म हो रहा है, सेमेस्टर ओवर हो रहा है गाइस। खत्म सेमेस्टर, हो गया एग्जाम। एग्जाम खत्म। कैसे हुआ है? अब हो गए बस।
ये भव्य अगली क्रिसमस स्वेटर पहन कर आया अपना। हो गया एग्जाम गाइस, सेमेस्टर खत्म। अब सोएंगे आराम से, इतना बड़ा सोएंगे सेमेस्टर खत्म। हैप्पी फेसेस, गाइस दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।